माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलॉजिकल। मिले हैं आज, फिर मिलेंगे कल, जब तक नहीं होंगे सफल, और बिल्कुल होंगे सफल। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सो वी आर डूइंग फैक्टोरियल, दिस इज द थर्ड सेशन। सो इफ यू वॉच द प्रीवियस टू सेशंस तब तो बढ़िया है, नहीं देखे हैं तो पहले उनको चेकआउट करो, फिर इस सेशन पे आओ, यू विल बी बेटर ऑफ दैट वे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू 12 फैक्टोरियल सच दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? व्हाट लीस्ट नंबर should be multiplied to 12 factorial such that the product is a perfect square? तो 12 फैक्टोरियल को परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है। सबसे पहले 12 फैक्टोरियल में प्राइम नंबर्स की पावर्स क्या आ रही हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या प्राइम नंबर्स होंगे 12 फैक्टोरियल में? 2 का पावर्स होगा, 3 की पावर्स होंगी 5, 7 एंड 11। 2, 3, 5, 7, 11। 2 की पावर क्या होगा 6, 6 प्लस 3 प्लस 1 2 टू द पावर 10। 3 की पावर्स 4 प्लस 1 5, 5 स्क्वायर 7 टू द पावर 1 11 टू द पावर 1। और अगर बनाना है परफेक्ट स्क्वायर तो ऑल पावर शुड बी इवन, इवन पावर से प्राइम नंबर्स होना चाहिए। सो 2 टू द पावर 10 है, इवन पावर है। 5 स्क्वायर है, इवन पावर है, बट 3 की पावर 5 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 टू द पावर 1 है, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 टू द पावर 1 है, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि वी विल हैव टू मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट नंबर will be 3 into 7 into 11, 77 into 3, that is 231. 231. So if you multiply by 231, क्या प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा 2 to the power 10 into 3 to the power 6 into 5 square, into 7 square into 11 square. This will be a perfect square. Okay. Additionally ये तो हो गया मल्टीप्लाई करने के लिए, बट अगर हम डिवाइड भी कर दें इस नंबर से तब भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो कभी क्वेश्चन मल्टीप्लाइड के बजाय डिवाइड भी आ सकता था। ठीक है, इफ यू डिवाइड बाय 231 देन आल्सो दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 231 विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 4 into 5 square. So this is also a perfect square. So whether you divide by 231 or multiply by 231, in any case the result will be a perfect square. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द लीस्ट नंबर बाई विच यू कैन डिवाइड 12 फैक्टोरियल एंड द प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज इससे बड़े नंबर यानी कि 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी डिवाइड कर दोगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा, क्योंकि पावर्स तब भी इवन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर n सच दैट n फैक्टोरियल इज डिवाइजिबल बाय 990। अब ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन। 990 क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज 9 into 11 दैट इज 99 मल्टीप्लाइड बाय 10। So 2 into 3 square into 5 into 11. So what should be a minimum value of n factorial? क्या मिनिमम वैल्यू चाहिए? 2 की पावर्स तो बहुत इजीली मिलने वाला है, 5 का भी, 3 स्क्वायर भी। 11 इज द ट्रिकी पार्ट, तो 11 से भी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, यानी कि n फैक्टोरियल मस्ट बी 11 फैक्टोरियल। उससे पहले तो 11 मिलने वाला नहीं है। 11 फैक्टोरियल में हमारा 2 टू द पावर 1 भी मिल जाएगा, 3 स्क्वायर भी मिल जाएगा, 5 टू द पावर 1 भी मिल जाएगा और 11 भी मिल जाएगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n विल बी 11 and minimum will be equal to 11. Okay. Next question. If p is equal to 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus 4 into 4 factorial and so on till 10 into 10 factorial, then p plus 5 when divided by 11 factorial leaves a remainder equal to what? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी ब्यूटीफुल वन। एक बार अपने एंड पे ट्राई द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, टेक 5 to 7 मिनट्स और ट्राई करो सॉल्व करने का। सो p इज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल प्लस 3 into 3 फैक्टोरियल टिल 10 into 10 फैक्टोरियल। तो क्या ये बात देख पा रहे हो कि बेसिकली p इज एडिशन ऑफ ऑल द टर्म्स। क्या हम पहले टर्म को भी लिख सकते हैं 1 into 1 फैक्टोरियल? तो p इज बेसिकली एडिशन ऑफ ऑल द टर्म्स, n into n फैक्टोरियल का एडिशन है, isn't it so? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। एंड 5 फैक्टोरियल को अगर हम देखें तो दिस इज 5 into 4 फैक्टोरियल। और इन जनरल अगर n फैक्टोरियल को ऑब्जर्व करें या n plus 1 फैक्टोरियल को ऑब्जर्व करें तो n plus 1 फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज n plus 1 into n फैक्टोरियल। सो बेसिकली दिस इज n into n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। ओके, सो वी कैन राइट n into n फैक्टोरियल एज n plus 1 फैक्टोरियल minus n factorial.
क्लियर है? ओके, सो बाय द सेम लॉजिक वी कैन राइट या तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट करो या लास्ट से स्टार्ट करो. सो शुरू से शुरू करते हैं. 1 इंटू 1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज 2 फैक्टोरियल माइनस 1. ओके, नाउ 2 फैक्टोरियल माइनस 1 तो 1 फैक्टोरियल हो गया हमारा. एड 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इन दिस, सो दिस बिकम्स 3 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 1 एंड 3 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या है? दिस इज 3 फैक्टोरियल. So effectively this becomes 3 factorial minus 1. अब 3 factorial minus 1 में next term भी ऐड कर दो, 3 into 3 factorial, तो 3 factorial minus 1 plus 3 into 3 factorial, that will be equal to 4 into 3 factorial minus 1, यानी कि 4 factorial minus 1. Okay, so effectively when you add all the terms, P becomes equal to 11 factorial minus 1. P becomes equal to 11 factorial minus 1. क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है. सो P becomes equal to 11 factorial minus 1. So P plus 5 will be equal to 11 factorial minus 1 plus 5. So 11 factorial plus 4. And we are dividing this by 11 factorial, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 4. ऑप्शन B will be the answer. इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही था कि n इंटू एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल. बस ये आइडेंटिफाई करना जरूरी था क्योंकि उसी से कनेक्ट कर रहे हैं हम ये सारे के सारे टर्म्स को. सारे टर्म्स को अल्टीमेटली 11 फैक्टोरियल के आसपास लेके जाना था क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइड किससे कर रहे हैं? 11 फैक्टोरियल से. और n इंटू एन फैक्टोरियल को या फिर 10 इंटू 10 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल बनाना है तो वी कैन राइट दिस एज 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल. तो राइट लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते थे. ठीक है, लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते थे, वो भी देख लेते हैं एक बार कि p इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial and so on till 9 into 9 factorial plus 10 into 10 factorial, and 10 into 10 factorial can be written as 11 factorial minus 10 factorial. Okay, where 10 factorial is 10 into 9 factorial जो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम. ठीक है, और ऐड हो रहा है हमारा 9 into 9 factorial, तो इन दोनों टर्म्स को मिला दोगे तो क्या बच जाएगा? 11 factorial minus 10 into 9 factorial plus 9 into 9 factorial, so this will be minus 9 factorial. Now next term है हमारा 8 into 8 factorial, इसको ही मिला दोगे, so 9 factorial is basically what? This is 9 into 8 factorial. So इन तीनों टर्म्स को मिलाने के बाद में this will be 11 factorial minus 8 factorial and so on. और जब लास्ट तक पहुंचोगे तो अल्टीमेटली P will be equal to 11 factorial minus 1 factorial, which is 11 factorial minus 1. सो स्टार्ट से भी शुरू कर सकते हो और एंड से भी शुरू कर सकते हो, जिस तरह से भी कन्वीनियंट लगे. बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट k बी द लार्जेस्ट नंबर विद एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स दैट डिवाइड 25 फैक्टोरियल. सो हाउ मेनी फैक्टर्स डज k minus 1 है? k इज सच अ लार्जेस्ट नंबर विद एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स. 3 फैक्टर्स हैं विच इज इंप्लाइंग दैट ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है. एडिशनली सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं विच इंप्लाइज कि दिस इज अ प्राइम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम नंबर का स्क्वायर है. और ऐसा ये लार्जेस्ट नंबर है, k इज ऐसा लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 25 फैक्टोरियल एंड ऑल्सो स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर का स्क्वायर है यानी कि प्राइम नंबर की पावर 2 आ रही है, तो प्राइम नंबर के 2 मल्टीपल आ रहे होंगे 25 से पहले. सो व्हाट कैन बी दैट प्राइम नंबर? मैक्सिमम लार्जेस्ट प्राइम नंबर कैन बी 11. देखो आने को तो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, बट 11 सिर्फ अकेला ऐसा है जिसके एग्जैक्टली 2 मल्टीपल्स आ रहे हैं और लार्जेस्ट नंबर है, तो 11 इज दैट प्राइम नंबर. तो p स्क्वायर लार्जेस्ट वैल्यू विल बी 11 स्क्वायर. k इज इक्वल टू 11 स्क्वायर. 13 का सिर्फ एक ही मल्टीपल आ रहा है तो 13 कैन नॉट बी देयर, तो k इज इक्वल टू 11 स्क्वायर. क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि लार्जेस्ट नंबर हमें चाहिए था, अदरवाइज पॉसिबिलिटी तो हमारा 2 स्क्वायर का भी है, 3 स्क्वायर का भी है, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर सबका है, बट 11 स्क्वायर इज द लार्जेस्ट नंबर. सो k इज इक्वल टू 11 स्क्वायर. और क्वेश्चन पूछा है k minus 1 के फैक्टर्स क्या होंगे? k minus 1 इज 120 और 120 इज 2 क्यूब इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1. बाकी तो तुम्हें पता ही है, 4 इंटू 2 इंटू 2 16 फैक्टर्स हो जाएंगे, 16 फैक्टर्स हो जाएंगे. इजी क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट वन. फॉर हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स n less than 15 n factorial plus n plus 1 factorial plus n plus 2 factorial is the integral multiple of 144.
how many positive integers n that are less than 15 n factorial plus n plus 1 factorial plus n plus 2 factorial is a integral multiple of 144. ट्राई करो. So 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? दिस इज 16 into 9. 16 into 9. ओके, ठीक है. 16 into 9 यानी कि 2 to the power 4 into 3 square. So as such, what will be smallest value of n factorial? Basically क्या है? This is n factorial plus n plus 1 factorial plus n plus 2 factorial. So n factorial plus n plus 1 times n factorial plus n plus 2 into n plus 1 times n factorial. So this whole summation is a multiple of n factorial. Isn't it so? So if n factorial is divisible by 144, तो ये पूरा का पूरा समेशन भी डिविजिबल होगा 144 से. ये बात तो समझ में आती है, ठीक है. n factorial, if n factorial is divisible by 144, तो ये पूरा का पूरा समेशन भी डिविजिबल होगा 144 से. बट उतना काफी नहीं है. ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल दैट n factorial might not be divisible by 144, but this whole summation even in that case might also be divisible by 144. तो ऐसे केसेस को भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. पर पहले वो केस देख लेते हैं जहां पे कि n factorial is already a multiple of 144. So what will be smallest value of n for which this will hold true? So if we take 4 factorial, that is 24. तो 144 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता. 5 factorial is 120, not a multiple. 6 factorial में we are getting 2 to the power 4. 2 के 3 मल्टीपल्स हैं, बट एक मल्टीपल है पावर 2 है, 2 to the power 4, और 3 का मल्टीपल भी 2 है, तो 2 to the power 4 into 3 square. तो 6 factorial which is 720 is a multiple of 144. 144 into 5 है. So that is the smallest value of n for which this is holding true. So any value when n is equal to 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 से छोटी सारी की सारी वैल्यूज के लिए if the values are 6 or above satisfy करेगा. ठीक है, तो 6 से above की सारी वैल्यूज को तो satisfy कर ही रहा है. और कौन सी वैल्यूज हो सकती है ये हमें चेकआउट करना है. तो उसके लिए इस टर्म को हमें बेटर तरीके से लिखना पड़ेगा. ओके, सो n फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. सो 1 प्लस n प्लस 1 इज n प्लस 2 and plus n plus 1 into n plus 2. Again if you take n plus 2 as common, तो n factorial into n plus 2 को कॉमन ले लिया. एक सेकेंड, हाँ n plus 2 आ गया. n plus 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा 1 plus n plus 1 which is also n plus 2. तो effectively this is n factorial into n plus 2 whole squared. Okay. अब if we put n is equal to 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, n इज इक्वल 1 पे सैटिस्फाई नहीं करेगा. दिस विल बी 1 फैक्टोरियल इनटू 3 स्क्वायर. n इज इक्वल 2 पे दिस विल बी 2 फैक्टोरियल इनटू 4 स्क्वायर. 3 का कोई मल्टीपल है ही नहीं इसमें. n इज इक्वल टू 3 पे दिस विल बी 3 फैक्टोरियल इनटू 5 स्क्वायर. ऑड है. n इज इक्वल टू 4 पे दिस विल बी 4 फैक्टोरियल इनटू 6 स्क्वायर. 6 स्क्वायर इज 36 और 4 फैक्टोरियल में हमें एडिशनल 2 की पावर्स मिल जाएंगी. तो डेफिनेटली दिस इज 4 फैक्टोरियल इज 24. 24 into 36 which is 6 into 4 into 36. This is the multiple of 144. तो n is equal to 4 satisfy कर रहा है इस कंडीशन को. Now if you take n is equal to 5 तो वैल्यू आ जाएगा 5 factorial into 7 square. तो this is again odd. तो only value that is additionally satisfying is n is equal to 4. तो 6 से लेके 14 तक की सारी वैल्यू satisfy ही कर रही है. 4 भी satisfy कर रहा है. 4 and 6 से 14 तक के सारे नंबर्स कितने हैं? 5 plus 4 9 वैल्यूज. तो 9 plus 1 total 10 values are there which are satisfying this condition. Option B. ओके, डायरेक्टली यहां से भी देख सकते थे कि या तो n फैक्टोरियल ही हमारा मल्टीपल आ जाए 144 का, या ये पूरा प्रोडक्ट हमारा मल्टीपल ऑफ 144 हो जाए. टोटल 10 वैल्यूज आर देयर. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many positive integral values can n take if n factorial is a multiple of 7 to the power 6 but not 7 to the power 9?
हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज कैन n टेक इफ n फैक्टोरियल इज अ मल्टीपल ऑफ 7 टू द पावर 6, यानी कि 7 टू द पावर 6 तो फैक्टर हो उसका, बट 7 टू द पावर 9 फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, 7 टू द पावर 6 फैक्टर हो ये जरूरी है, 7 टू द पावर 9 फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो व्हाट विल बी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n? n डेफिनेटली 7 का मल्टीपल होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू तो तभी मिलेगा 7 टू द पावर 6। तो 7 के 6 मल्टीपल्स कहां पे आने वाले हैं? 7 इंटू 6 42 फैक्टोरियल में, 42 फैक्टोरियल में हमें मिलेगा 7 टू द पावर 6। और नेक्स्ट मल्टीपल कब मिलेगा? 49 फैक्टोरियल पे मिलेगा। अब 43, 44, 45 इन सब पे तो मिलेगा नहीं, नेक्स्ट मल्टीपल मिलेगा 7 के नेक्स्ट मल्टीपल पे, यानी कि 49 फैक्टोरियल पे। और 49 इज 7 स्क्वायर, तो यहां पे 7 की 2 पावर्स मिल जाएंगी। 7 टू द पावर 6 ऑलरेडी था, तो 49 फैक्टोरियल में 7 टू द पावर 6 तो है ही, 7 स्क्वायर एडिशनली आ जाएगा, 7 टू द पावर 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट मल्टीपल 7 मिलेगा 56 फैक्टोरियल पे, तो 56 फैक्टोरियल विल बी अ मल्टीपल ऑफ 7 टू द पावर 8 इंटू 7 टू द पावर 1, क्योंकि 56 है 7 इंटू 8, 7 की पावर 1 है उसमें, 7 टू द पावर 9 का मल्टीपल होगा 56 फैक्टोरियल। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 7 टू द पावर 6 का मल्टीपल तो होना चाहिए, n मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ n फैक्टोरियल मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 7 टू द पावर 6, बट 7 टू द पावर 9 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी कि n मस्ट बी ग्रेटर देन 42 और मे बी इक्वल टू भी चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा, क्योंकि इक्वल टू 42 पे भी हमें 42 फैक्टोरियल पे भी 7 टू द पावर 6 मिल रहा है, इक्वल टू चलेगा, बट 56 से छोटा होना चाहिए, because at 56 factorial 7 to the power 9 is also a factor of n factorial. So this is the solution. All values of n that are greater than or equal to 42 and less than 56, यानी कि from 42 to 56 all values less than 56 that are there. तो 42, 43 कितने वैल्यूज आ जाएगा हमारा? 56 माइनस 42, 14 वैल्यूज। भाई 42 से 50 तक 9 प्लस 5, 51 से 55, 9 प्लस 5 14 वैल्यूज इन टोटल। 56 को नहीं लेना है, दैट इज वाई हमने +1 नहीं किया। अगर 56 को भी इंक्लूड करना होता तो +1 भी करते बाद में। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n is 42 and maximum value of n is 55. That is satisfying the condition. Next question. How many values can natural number n take if n factorial is a multiple of 2 to the power 20 but not 3 to the power 20? 2 to the power 20 का मल्टीपल तो चाहिए हमको, बट 3 to the power 20 का मल्टीपल नहीं चाहिए, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n विल बी दैट वैल्यू फॉर विच वी आर गेटिंग एटलीस्ट 2 to the power 20 इन n factorial, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी लेस देन जब हमें 3 to the power 20 मिलना शुरू हो जाएगा। तो व्हाट विल बी n का मिनिमम वैल्यू? गेस करना पड़ेगा, ठीक है, गेस करना पड़ेगा। और 2 की 2 to the power 20 हमें ऑलमोस्ट 20 फैक्टोरियल के आसपास मिलेगा, 20 फैक्टोरियल के आसपास मिलेगा, एक एस्टिमेट है। 3 to the power 20 हमें 40 फैक्टोरियल के आसपास मिलेगा, ओके, रफली उसके आसपास मिलेगा। तो 20 फैक्टोरियल पे पावर क्या आएगा? 2 to the power क्या होगा? 20 फैक्टोरियल में विल बी गेटिंग 2 to the power 20/2 यानी 10 प्लस 10/2 5 प्लस 5/2 दैट इज 2 प्लस 1, तो 2 to the power 18 मिल रहा है, 18 मिल रहा है। अब 22 पे एक और एडिशनल पावर मिल जाएगा 22 फैक्टोरियल में, सिंस 22 इज 11 इंटू 2, तो यहां पे हमें 2 to the power 18 इंटू 2 to the power 1 2 to the power 19 हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीपल 2 का मिलेगा 24 पे, तो 24 फैक्टोरियल इज 2 to the power 19 इंटू 24 है 8 इंटू 3, 2 का क्यूब मिल रहा है यहाँ पे, so 2 to the power 22 हो जा रहा है। बट दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, so n मिनिमम इज इक्वल टू 24। There is no value of n for which n factorial is exactly divisible by 2 to the power 20, ना 2 to the power 21 से डिविजिबल ना हो, 2 to the power 22 से डिविजिबल ना हो, 2 to the power 20 से डिविजिबल हो, ऐसा कोई भी n हमें वैल्यू नहीं मिलेगा। 22 फैक्टोरियल में 2 to the power 19 इज अ फैक्टर, 24 फैक्टोरियल 2 to the power 22 इज अ फैक्टर, 2 to the power 20 फैक्टर तो है उसका, बट सिर्फ 2 to the power 20 फैक्टर हो, उससे लार्जर वैल्यूज ना हो, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली हमें जंप मिला है यहाँ पे 2 क्यूब का, बिकॉज 24 इज मल्टीपल ऑफ 8। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? स्पेशली ये चीज हमें काम आएगी जब हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस देखेंगे, वहां पे चीजें हमें बार बार ध्यान आएगी, या फिर स्किपिंग जीरोस देखेंगे, कहां पे हमारे नंबर ऑफ जीरोस डायरेक्टली किसी वैल्यू से किसी दूसरी वैल्यू पे जंप कर रहे हैं और बीच में एक दो वैल्यूज स्किप मार रहे हैं। ओके, वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, बट अभी क्या ये बात समझ में आता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 24, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा
तब मिलेगा जबकि हमें 3 टू द पावर 20 मिल जाएगा, उससे छोटी वैल्यू। अब ये चेक करना पड़ेगा 3 की पावर 20 कहाँ मिलेगा। 40 फैक्टोरियल पे चेक करते हैं। 40 फैक्टोरियल पे 3 की पावर क्या होगा, 3 टू द पावर 40 बाई 3 इज 13, 13 बाई 3 इज 4 एंड 4 बाई 3 इज 1, तो 3 टू द पावर 18 मिल रहा है हमें 40 फैक्टोरियल पे। ओके 42 पे एक एडिशनल पावर मिलेगा, 3 टू द पावर 18 इंटू 3 टू द पावर 1, बिकॉज 42 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट 9, 3 टू द पावर 19 हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीपल आ रहा है 45 पे, और 45 फैक्टोरियल पे हमें जो 45 मिल रहा है 45 इज 9 इंटू 5 यानी 3 स्क्वायर मिल रहा है, तो यहां पे डायरेक्टली हमारा पावर हो जाएगा 3 टू द पावर 19 से 3 टू द पावर 21। तो हमारा वैल्यू शुड बी लेस देन दिस वैल्यू, क्योंकि हमें 3 टू द पावर 20 नहीं चाहिए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n विल बी नॉट 45 बट 44। मिनिमम 24 है, मैक्सिमम 44 है, तो ऑल द वैल्यूज विल बी 44 minus 24 plus 1. So 21 values will be there. Option B will be the answer. मिनिमम 24 रहेगा, मैक्सिमम 44 रहेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? और हमेशा ऐसे ही हमें ट्रायल एंड एरर से ही उन वैल्यूज पे पहुंचना पड़ेगा। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ 18 to the power 16 is a factor of n factorial, find the number of values of n that n can take if n factorial is not divisible by 18 to the power 20। तो अभी तक तो हमने प्राइम नंबर्स की पावर्स देखी, अब यहाँ पे कॉम्पोजिट की पावर्स हैं। 18 to the power 16 is a factor, 18 to the power 20 is not a factor, और 18 to the power 16 हो जाएगा हमारा, दिस इज 2 into 3 स्क्वायर टू द पावर 16, यानी कि 2 to the power 16 into 3 to the power 32। अब 3 की पावर हमारी हाइयर है और 3 की पावर हमें मिलती भी कम है, तो डेफिनेटली क्रिटिकल फैक्टर इज 3 टू पावर 18 टू द पावर 20 इज 2 टू द पावर 20 3 टू द पावर 40, यानी कि हमारे नंबर में मिनिमम पावर ऑफ 3 शुड बी 32, मैक्सिमम पावर शुड बी लेस देन 40। मिनिमम पावर ऑफ 3 शुड बी 32 एंड मैक्सिमम पावर ऑफ 3 शुड बी लेस देन 40, है कि नहीं? ठीक है, तो व्हाट शुड बी दैट वैल्यू, क्या वैल्यूज मिलेगा? एस्टिमेट करते हैं फिर से। 32 पावर हमें लेना है 3 का, दैट इज, और 32 का डबल होगा 64, तो 64 के आसपास की वैल्यू होगा। चेक करते हैं हम 3 के मल्टीपल पे, एग्जैक्टली 3 के मल्टीपल पे चेक करते हैं, क्योंकि हमें 3 की पावर जो ऐड होगा वो 3 के मल्टीपल पे ही ऐड होगा। जब n हमारा 3 का मल्टीपल होगा तो 63 फैक्टोरियल पे चेक कर लो क्या वैल्यू आएगा। 3 टू द पावर 63 बाई 3 इज 21, प्लस 21 बाई 3 इज 7, प्लस 7 बाई 3 इज 2, तो 3 टू पावर आ गया हमारा 30। 63 फैक्टोरियल में आ गया 3 टू पावर 30। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज एट 66 फैक्टोरियल, तो वहां पे एक और एडिशन, 3 का मल्टीपल है 9 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 टू पावर 31 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा 69 पे, 69 फैक्टोरियल पे 3 टू पावर 32 हो जाएगा। सो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 69। अब मैक्सिमम कब मिलेगा? 3 टू पावर 40 है, यानी कि 80 के आसपास का वैल्यू होगा। ठीक है, 80 के आसपास का वैल्यू होगा, तो 78 फैक्टोरियल पे देख लेते हैं। ठीक है, 78 फैक्टोरियल पे देख लेते हैं। 3 टू द पावर 78 बाई 3 26, 26 बाई 3 8, 8 बाई 3 2, टोटल आ जाएगा 3 टू पावर 36। और 81 फैक्टोरियल पे डायरेक्टली हमें मिलेगा 3 टू पावर 4, बिकॉज 81 इज 3 टू पावर 4, तो दिस विल बी 3 टू पावर 40। सो आवर वैल्यू शुड बी लेस देन 81 एंड मैक्सिमम विल नॉट बी 81, दैट विल बी 80। मैक्सिमम वैल्यू हम 80 ले सकते हैं, बिकॉज 80 पे हमें 3 टू पावर 36 मिलेगा और 81 पे मिल जाएगा 3 टू पावर 40, जो कि हमें नहीं चाहिए। 2 की पावर्स आर लेस देन 3, तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मिनिमम वैल्यू इज 69, मैक्सिमम वैल्यू इज 80। नंबर ऑफ वैल्यूज कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ वैल्यूज मिली 80 माइनस 69 प्लस 1। आज आंखों में हल्की सी नींद सी है। 80 माइनस 69 दैट इज 11 प्लस 1 12, तो 12 विल बी द आंसर। नंबर ऑफ वैल्यूज दैट n कैन टेक विल बी 12। ठीक है, बेसिकली ऐसे भी देख सकते हो। 69 फैक्टोरियल पे मिला है 3 टू पावर 32। अब नेक्स्ट मिलेगा 72 फैक्टोरियल पे, और 72 फैक्टोरियल क्या है? 9 इंटू 8 है, यानी 3 स्क्वायर मिल रहा है, 3 टू पावर 34 हो जाएगा। 75 फैक्टोरियल पे 25 इंटू 3, 3 की पावर सिंगल मिल रही है, सिंगल पावर 3 टू पावर 35 हो जाएगा। 78 फैक्टोरियल पे 3 टू पावर 36 हो जाएगा।
और फिर 81 फैक्टोरियल पे 3 टू पावर 40 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If 12 to the power 22 is a factor of n factorial, find the number of values of that n can take if n factorial is not divisible by 12 to the power 26. 12 to the power 22 से divisible है, 12 to the power 22 एक फैक्टर है, 12 to the power 26 से divisible नहीं है, 12 to the power 26 से एक फैक्टर नहीं होगा। और 12 होता है हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3, यानी कि 2 to the power 44 इंटू 3 to the power 22 should be a factor, but 2 to the power 52 3 to the power 26 should not be a factor, should not be a factor। और क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर हमें डबल मिल रहा है 3 से, यानी कि हमें जो वैल्यूज मिलेगा 2 का पावर और 3 की पावर में से कोई भी पावर्स हमारा क्रिटिकल हो सकता है, 2 और 3 में से किसी की भी पावर्स हमारी क्रिटिकल हो सकती है, तो दोनों की पावर्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस बार। ठीक है, दोनों की पावर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज अप्रॉक्सिमेटली 2 की पावर्स डबल ही आती है, तो ऑलमोस्ट ही रहता है, कोई भी वैल्यू क्रिटिकल हो सकता है। ठीक है, तो किसी एक वैल्यू के लिए हमें n का कोई एक रैंडम वैल्यू तो चाहिए होगा। 44 के आसपास का वैल्यू लेते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या चाहिए? फॉर n मिनिमम 2 टू द पावर हमें चाहिए क्या? 44 के आसपास की वैल्यू लेते हैं। 44 मल्टीपल है भी 2 का, तो 44 फैक्टोरियल में क्या मिल जाएगा हमें? पावर ऑफ 2 टू द पावर 44 बाई 2 22 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, 2 का पावर आ गया 33 प्लस 5 38 प्लस 3 41, 2 टू द पावर आ गया 41। ओके, तो नेक्स्ट मल्टीपल हमें मिलेगा 46, काम नहीं चलेगा, हमें 2 की एडिशनल 3 पावर चाहिए, तो 48 फैक्टोरियल शुड बी द नंबर। 48 फैक्टोरियल पे 2 का पावर हमारा कितना हो जाएगा? 46 पे एक 41 तो ऑलरेडी है हमारे पास, 46 पे एक और पावर मिलेगा, और 48 इज 16 इंटू 3, तो यहां पे 2 टू द पावर 4 मिलने वाला है, तो प्लस 4, सो हो गया 2 टू द पावर 46। ओके, और 3 का पावर क्या होगा यहाँ पे? 48 बाई 3 16 प्लस 16 बाई 3 5 प्लस 5 बाई 3 1, तो 3 टू पावर आ गया 16 प्लस 6 22, 2 टू पावर 46 एंड 3 टू पावर 22, तो डेफिनेटली 48 इज द मिनिमम वैल्यू एट विच 12 टू द पावर 22 इज अ फैक्टर ऑफ n फैक्टोरियल। क्योंकि 2 की पावर 46 मिल गई, 3 की पावर 22 मिल गई, तो हमें पेयर बन गया हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 22 हमें मिल गई यहाँ पे। सो n मिनिमम इज इक्वल टू 48। दिस इज इक्वल टू 48। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जबकि हमें 3 की पावर 26 मिल जाएगी। 3 की पावर 22 है 48 पे, 51 फैक्टोरियल पे 3 की पावर हो जाएगी हमारी, एक ही मल्टीपल मिल रहा है, 3 टू पावर विल बी 23। 54 फैक्टोरियल इज, यहां पे क्या है? 2 क्यूब मिल रहा है हमको, 3 टू पावर 26 हो जाएगा, 3 टू पावर 26 हो जाएगा। 2 का पावर क्या होगा? अब या तो कैलकुलेट कर लो 54 के हिसाब से, या 48 फैक्टोरियल पे हमें मिल चुका था ऑलरेडी, 2 की पावर 46 था, और 48 के बाद में 50 पे एक और पावर मिला होगा, बिकॉज 50 इज 25 इंटू 2, 52 पे 2 स्क्वायर मिला होगा, यानी कि 2 पावर्स मिला होगा, 2 मल्टीपल्स में 2 पावर्स मिला, 2 क्योंकि 4 का मल्टीपल है 52, और फिर 54 पे एक और पावर मिला होगा, तो दिस इज 2 टू द पावर 46 प्लस 4 2 टू द पावर 50, 2 टू द पावर 50 है। तो क्या 12 टू द पावर 26 से n फैक्टोरियल हमारा 54 फैक्टोरियल क्या डिविजिबल है या नहीं है? 3 की पावर तो 26 है हमारी जितनी चाहिए, बट 2 का पावर शॉर्ट हो रहा है, 2 टू पावर 52 चाहिए बट है 50, तो दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 12 टू द पावर 26, एंड इफ दिस इज नॉट अ मल्टीपल टू द पावर 26, यानी कि 54 इज अलाउड, 54 चलेगा। दिस इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, दिस इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ओके, नेक्स्ट मल्टीपल अब कब मिलेगा? 2 का हमें 56 पे मिलेगा, और 56 फैक्टोरियल में पावर्स हमारा क्या हो जाएगा? 3 का पावर तो 26 ही रहेगा, 2 टू द पावर विल बी 50 ऑलरेडी है, और 56 इज 7 इंटू 8, तो 2 क्यूब मिल रहा है, तो 50 प्लस 3 53 हो जाएगा। सो दिस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 12 टू द पावर 26। सो n maximum should be less than 56, 55 should be the maximum value of n. Minimum is 48, maximum is 55, 48, 49, 50, 3 plus 5, total 8 values. And this is a very good question, क्योंकि इसमें गलती होने का स्कोप अच्छा खासा है। अगर ध्यान नहीं दोगे 54 फैक्टोरियल पे, तो मान लोगे कि मल्टीपल हो गया 12 टू पावर 26 का, और फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 के मल्टीपल्स हमें चेक करने थे, दैट इज वाई यहाँ पे 2 और 3 दोनों की पावर्स को चेक करना जरूरी था। ओके, क्लियर है?
कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the highest power of 5 that can divide the product of first 100 multiples of 5. What will be highest power of 5 that can divide the product of first 100 multiples of 5? तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? 5 इंटू 1, और प्रोडक्ट है ये, सम नहीं है, प्रोडक्ट है, ऑल आर बीइंग मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट मल्टीपल होगा 5 इंटू 2, देन नेक्स्ट मल्टीपल होगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 टिल 5 इंटू 100। तो 5 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स तो 5 वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 5 के मल्टीपल्स है, और एडिशनली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 टिल 100, ये एडिशनल चीज है। तो 5 सब में से बाहर निकाल लो, कितना पावर बाहर आ जाएगा? 100 मल्टीपल्स है तो 5 टू द पावर 100 तो बाहर आ गया, अंदर बच गया हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 टिल 100। सो दिस इज 5 टू द पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। अब बस 100 फैक्टोरियल 5 का पावर कितना आ रहा है, बस इतना ही पता करना है। कितना आएगा? 5 टू द पावर 20, 100 बाई 5 20 प्लस 20 बाई 5 4, तो 5 टू द पावर 24 आ रहा है। 5 टू द पावर 100 इज ऑलरेडी देयर, 100 इंटू 5 टू द पावर 24, तो कितना आ गया? 5 टू द पावर 124 आ गया हमारा वैल्यू। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इज 124, आंसर विल बी 124। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 विल बी 124 इन दिस केस, दिस विल बी द आंसर। क्या क्लियर है? ओके, ठीक है। इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड आई बिलीव जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आएंगे, मजा आएगा सेशन में, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स एज वेल। ठीक है, जितना मोटिवेशन, जितना तुम लोग अच्छा लिखते हो तो उससे अच्छा लगता है, फील गुड होता है। और एडिशनली इफ यू लाइक द कंटेंट देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। यू कैन ऑल्सो जॉइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल एंड कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। ठीक है, जिस स्टेज पे अभी हो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट रहता है, बहुत एक सेल्फ डाउट हो जाता है कि हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट देखो, अगर एक बार तुमने लड़ाई ठान ली है तो पीछे हटने का वक्त नहीं है। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब लड़के ही जीत के ही मानना है। ठीक है, दम लगा दो, जितना टाइम बचा है उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये अपना बेस्ट तो दोगे एटलीस्ट। ठीक है, गिव इट अ गुड फाइट, कम से कम एक अच्छा फाइट दो, एक अच्छा फाइट तुमको डेफिनेटली अपने रिजल्ट तक लेके जाएगा। चलो इतना रखते हैं सेशन में, बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।